एक विशाल संघर्ष और भारी जन आंदोलन के बाद अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। अयोध्या में राम जी के मंदिर का निर्माण कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। सरकार का दावा है कि 1 जनवरी 2024 तक मंदिर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाएगा। यानी राम जी के दर्शन में अभी भी 1 वर्ष शेष है। लेकिन राम जी से पहले राम भक्त हनुमान जी का आगमन हो चुका है। राम मंदिर से पहले बनकर तैयार है हनुमान जी की ये प्रतिमा। हनुमान जी की इस विशाल और अद्भुत प्रतिमा का लोकार्पण बीते दिनों हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हुआ। वास्तव में हनुमान जी की इस पवित्र प्रतिमा को राम मंदिर या अयोध्या के किसी अन्य स्थान पर नहीं स्थापित किया गया। तो आखिर किस जगह पर बनी है हनुमान जी की ये भव्य मूर्ति? क्या है इस मूर्ति की विशेषता और क्या है उस पवित्र धाम की कहानी जहां इस भव्य प्रतिमा को स्थापित किया गया है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय बजरंगबली कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी की कृपा आपके घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। गुजरात के सारंगपुर में स्थित श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर पिछले 3 साल से चल रहा किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट पूरा हो गया है, जिसके तहत बीते दिनों हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर 54 फीट लंबी हनुमान प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा को बनाने में पूरे 11 करोड़ रुपए का खर्च हुआ। ऐसा बताया जा रहा है कि हनुमान जी की इस मूर्ति का वजन 30,000 किलो है और ये अद्भुत प्रतिमा 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखी जा सकेगी। श्री कष्टभंजन हनुमान मंदिर में पिछले 3 साल से चलने वाले किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट के अंतर्गत इस हनुमान प्रतिमा का निर्माण किया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि इस आकर्षक हनुमान प्रतिमा को बनाने में पूरे 1 वर्ष का समय लगा है। इस अद्भुत हनुमान प्रतिमा का निर्माण नरेश कुमावत ने किया है। इस भव्य हनुमान प्रतिमा के निर्माण में ज्ञान जीवन दास स्वामी ने उनका मार्गदर्शन किया था। हनुमान जी की ये पवित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी है। इस प्रतिमा को जिस आधार यानी बेस पर बनाया गया है, उस पर भी हनुमान जी की आकृति का चित्रण किया गया है। इस चित्रण में भीति चित्र का प्रयोग किया गया है। हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा के चारों ओर अच्छे खासे प्रबंध भी किए गए हैं। इन प्रबंधों में भक्तों का ध्यान रखते हुए उनकी परिक्रमा और बैठने का भी उत्तम प्रबंध किया गया है। परिक्रमा और हनुमान जी की मूर्ति के माध्यम से 11,900 वर्ग फीट क्षेत्र में एम्फी थिएटर बनाया गया है। उस एम्फी थिएटर में 1500 से अधिक लोगों के बैठने की व्यवस्था रहेगी। प्रतिमा के सामने 62,000 वर्ग फीट क्षेत्र में विशाल गार्डन भी बनाया गया है। गार्डन इतना विशाल है कि उसमें 12,000 से अधिक लोग एक साथ बैठकर भक्ति का आनंद ले सकेंगे। वहीं से श्रद्धालु हनुमान जी के दर्शन, सभा, प्रवृत्ति, उत्सव और अन्य धार्मिक व सामाजिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकेंगे। किंग ऑफ सारंगपुर प्रोजेक्ट में आर्ट एंड आर्किटेक्ट का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। यहाँ हिंदू धर्म की कला, संस्कृति और परंपराओं की उत्तम अनुभूति कराई गई है। हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हनुमान जी की इस आकर्षक प्रतिमा का लोकार्पण किया गया।
जिसके बाद ये निरंतर हनुमान भक्तों के आकर्षण और आस्था का केंद्र बनता चला जा रहा है। आने वाले दिनों में ये हनुमान प्रतिमा देश भर के सभी हनुमान भक्तों की आस्था का केंद्र बनेगी। हनुमान जी की इस भव्य प्रतिमा के मुख्य आकर्षण का केंद्र इसका मुकुट है। हनुमान जी की प्रतिमा के मुकुट की लंबाई 7 फीट है और चौड़ाई 7.5 फीट है। हनुमान जी का ये भव्य मुकुट उनके मुखारविंद पर अत्यंत शोभनीय है। इस प्रतिमा में हनुमान जी के मुखारविंद को 6.5 फीट लंबा और 7.5 फीट चौड़ा बनाया गया है। हनुमान प्रतिमा के हाथ के कड़े 1.5 फीट ऊंचे और 3.5 फीट चौड़े हैं। यही नहीं, हनुमान जी के हाथ 6.5 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हैं। प्रतिमा के पैर 8.5 फीट लंबे और 4 फीट चौड़े हैं। हनुमान जी को जो आभूषण पहनाए गए हैं वो 24 फीट लंबे हैं और 10 फीट चौड़े हैं। हनुमान जी की इस प्रतिमा में उनकी गदा अत्यंत शोभनीय है। हनुमान जी की गदा 27 फीट लंबी और 8.5 फीट चौड़ी है। इस प्रकार मूर्ति का कुल वजन 30,000 किलो है। सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर में पंच धातुओं से बनी हनुमान जी की ये प्रतिमा सारंगपुर धाम में 4 चांद लगा रही है। हनुमान प्रतिमा के आधार यानी बेस पर भित्ति चित्र के माध्यम से सारंगपुर धाम के इतिहास का भी वर्णन किया गया है। सारंगपुर धाम की ये पवित्र हनुमान प्रतिमा अपने शुरुआती दिनों में ही भक्तों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गई है। सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर को लेकर ये मान्यता है कि यहाँ आने पर शनिदेव के प्रकोप से पीड़ित लोगों को कष्टों से मुक्ति मिलती है। कहा जाता है कि एक बार भक्तों के कष्ट से क्रोधित होकर भगवान हनुमान जी ने शनिदेव से युद्ध करने के लिए निकले। शनिदेव को जब इस बात की जानकारी हुई तो वो बहुत डर गए और बचने के उपाय सोचने लगे। शनिदेव जानते थे कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और वे शरणागत स्त्री पर कभी हाथ नहीं उठा सकते। इसलिए उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया और फिर हनुमान जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। साथ ही शनिदेव ने भक्तों पर से भी अपना प्रकोप हटा लिया। तब से ही इस मंदिर में शनिदेव को हनुमान जी के चरणों में स्त्री रूप में ही पूजा जाता है। इस प्रकार सारंगपुर में हनुमान जी का ये मंदिर अत्यंत प्राचीन और चमत्कारी है। यहाँ हनुमान जी को कष्टभंजन के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अब सारंगपुर धाम में कष्टभंजन हनुमान मंदिर के अलावा यहाँ की हनुमान मूर्ति भी भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन चुकी है। तो आप कब इस प्रतिमा के दर्शन को जा रहे हैं? आप अपने विचार भी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।